तो राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है। एमपी विधानसभा में वोटिंग जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला है। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। तमाम विधायक उनके साथ में मौजूद हैं और इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग उनके साथ मौजूद, तमाम विधायक उनके साथ मौजूद। और बैलेट पेपर के जरिए दरअसल ये जो वोट है वो डाले जा रहे हैं। हालांकि गोपनीय रहता है ये चुनाव, इसलिए इस बात का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बात भी सुनिश्चित की गई है कि किसी भी विधायक का वोट जो है वो रद्द ना हो। जी हाँ, आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। और रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दिया है, लेकिन अगर बात की जाए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की, तो कितना पलड़ा उनका भारी देख रहे हैं आप? देखिए, बहुमत के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्लियर है कि मैक्सिमम वोट है जो बीजेपी का वोट है, जिसकी सरकार है यहाँ पर, वो वोट पूरा द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात और है, वो ये है कि बीजेपी ने ये कह दिया है कांग्रेस के विधायकों से कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की तादाद बेहद ज़्यादा है और इसीलिए बीजेपी ने कुछ डोरे डालने का काम भी किया है। मसलन आदिवासी नेताओं ने, बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कांग्रेस के आदिवासी नेताओं तक पहुँचे और उनको कहा कि आप हमारे लिए वोट कीजिए। आदिवासियों ने आपको आदिवासी होने के नाते जिताया है और इसीलिए अब उनको वोट देना चाहिए। तो बीजेपी ने भी डोरे डाले। यहाँ पर भी इलेक्शन है। विश्वास सारंग साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको कितनी उम्मीद है कि जो कांग्रेसी विधायकों, आदिवासी विधायकों को आपने कहा था कि वोट डालें, वो? देखिए, ऐसा नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक आदिवासी वर्ग की उस महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया है जिन्होंने ताज़िंदगी उस समाज की सेवा की है, समाज की सेवा की है। तो ये तो जनरल अपील है कि सभी लोग, और श्रेष्ठ वो उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से लोग अपने आप, हम कोई प्रयास करेंगे या हम ऐसा कुछ नहीं। तो प्रयास भले ही नहीं कहे जा रहे हो, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि उत्साह कितना आखिर दिखाई दे रहा है। मैं आपको उस जगह तक ले जाने की कोशिश करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ दिखाऊं कि उत्साह किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो कतार है वो विधायकों की कतार, माननीयों की कतार आप देखिएगा। यहाँ पर आप इस कतार को देखकर आप उत्साह का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विधायक जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। शुरुआती 1 घंटे में 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ था और यहाँ पर 40 से ज़्यादा विधायकों ने मतदान कर दिया था और लगभग इतनी ही तादाद आपको बाहर देखने को मिल रही होगी। और ये वो विधायक हैं जो कतार में अपना इंतज़ार कर रहे हैं। आपको इस कतार में कांग्रेस के आदिवासी विधायक भी दिखाई देंगे। ये आदिवासी विधायक हीरा लाल अलावा को आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। बीजेपी ने यही कहा है कि आदिवासी का, अगर कांग्रेस का भी विधायक है तो वो आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश करे और अपना वोट जो है
वो द्रौपदी लेकिन मुर्मू संदीप को जी डाले। अगर बात तो की ये जाए, इन सारी कोशिशों बिल्कुल और संदीप जी, कवायदों के लेकिन बीच में यहाँ पर मतदान अगर लगातार बात जारी है, करें कि यहाँ पर क्या लगातार किसी जारी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर भी इस समय सता रहा है? डर है यहाँ पर किसी पार्टी को? देखिए, वैसे कोई व्हिप नहीं है, किसी पार्टी ने किसी अपने प्रत्याशी को वोट करने की अपील नहीं की है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है, यूपीए ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, इसीलिए कांग्रेस की ये कोशिश है कि अपने ही उम्मीदवार को वोट डाले जाएं, और इसी तरह बीजेपी ने जो एनडीए ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, वो एनडीए बीजेपी के विधायक उनको वोट करेंगे। उम्मीद इसलिए बन जाती है क्योंकि व्हिप कोई जारी नहीं हुआ है, और यदि ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश में जब बड़ी तादाद में दल बदल होते रहे हैं, विधानसभा में क्रॉस वोटिंग जैसी बातें होती रही हैं, ऐसे में यदि राष्ट्रपति इलेक्शन में भी क्रॉस वोटिंग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दिलचस्प ये होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी की अपील का असर मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायकों पर हो रहा है, और यदि हो रहा है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा। मतदान जारी है, मतदान के बाद जब मतगणना होगी तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मतगणना जब होगी तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पिक्चर अभी थोड़ी बाकी है, लेकिन 21 तारीख को वो भी क्लियर होगी। ठीक है संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।